नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में है और वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, मोदी सरकार ने उन आदेशों का पालन नहीं किया। यानी कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, उस तरीके से नहीं किया गया। और इस चीज़ को लेकर अब इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा 28 दिसंबर 2023 को, यानी कि साल के आखिर में, यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को लेटर लिखा गया है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर बाई GOI, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला, उन आदेशों का पालन नहीं किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, प्लीज रेफर टू फॉलोइंग लेटर्स। यानी कि ये जो लेटर हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 लेटर हैं जिनका रेफरेंस दिया गया है। रेफरेंस नंबर आप इनमें चेक कर सकते हैं। हम आपको वो पॉइंट बताएंगे जिनको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने गुहार लगाई गई है और सीधे तौर पर हमारे देश में केंद्र सरकार को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है, उस आधार पर हमारे पेंशन धारकों को पेंशन मिलनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर लिखा भी हो, आप देख भी सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट ऑर्डर, वेयर डू वी गो, आस्क एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट्स टेक लॉन्ग टाइम एंड एक्सपेंसेज टू एक्सरसाइज लीगल ऑप्शन टू गेट जस्टिस। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिए, आपने उस तरीके से एक बार भी हमारे पेंशन धारकों की पेंशन को नहीं दिया। 3 पेज का ये लेटर है। दूसरा पेज ये यहाँ पर है, आप इसमें देख सकते हैं। ये जो लेटर दोस्तों राजनाथ सिंह, मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के रक्षा मंत्री को भी इसकी कॉपी भेजी गई, आप देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं जनरल जो है मेजर मनोज पांडे को ये भेजा गया। उसके बाद एयर चीफ मार्शल, यहाँ पर उनको भेजा गया है। और इसके बाद जो तीसरा पेज है इस लेटर का, उस पर सभी डिमांडें रखी गई हैं और वो डिमांडें रखी गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास हो चुकी हैं और केंद्र सरकार जिनको लागू नहीं कर रही दोस्तों। उसमें सबसे पहली मांग क्या, आप देखिए, ए पर यहाँ पर बताया गया कि इंक्रीज इन ओल्ड एज पेंशन टू स्टार्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 डे ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज। 8 जजमेंट इन फेवर टिल डेट एंड मैनी आर इन प्रोग्रेस, नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल डेट। यानी कि इस पर कहा गया है कि जो हमारे पेंशन धारक हैं, 80 की एज होने के बाद उनकी जो बेसिक पेंशन है उसमें 20% बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ पर बताया गया कि वो 80 के होने के बाद नहीं, जब पेंशन धारक 80 में साल में लग जाता है, यानी कि 80वें साल में लग जाता है, तो पहले दिन से ही उसकी जो पेंशन है उसमें 20% उसकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिस चीज़ को लेकर लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। और उसमें मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को लेकर, OROP बेनिफिट्स को लेकर, जो OROP 1 में दिए गए, OROP 2 में नोट दिए गए, जिससे हमारे जो पेंशन धारक हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि इनिशिएट ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड 1 रैंक 5 पेंशन। यानी कि यहाँ पर बताया गया और ये लेटर दिया गया है कि ये जो लेटर है पेंशन रिवीजन का, OROP सेकंड रिवीजन का, इस लेटर के हिसाब से ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, ये 1 रैंक 5 पेंशन है और इसको जल्द से जल्द देखा जाना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जिक्र किया गया है 1 मैन जुडिशरी कमेटी का, OMJC, यानी कि OMJC की जो रिपोर्ट आई थी कि लगातार जब शुरुआत में हमारे पेंशन धारकों ने दोस्तों ये कहा था कि OROP ठीक तरीके से रिवीजन नहीं किया गया उस समय पर,
वन मैन जुडिशल कमेटी बैठाई गई थी और जिसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। यानी कि उस कमेटी ने जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी कि ये आरोपी ठीक है या गलत है, वो नहीं सौंपी गई, या हम कह सकते एक तरीके से सार्वजनिक नहीं की गई। तो आरटीआई के बाद वो पीछे आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि वन मैन जुडिशली कमेटी की वो रिपोर्ट सबके सामने आ गई थी, और वो रिपोर्ट आने के बाद चारों तरफ भगदड़ भी मच गई थी, क्योंकि उस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ भी रिवीजन नहीं किया गया था दोस्तों। और इसी चीज़ को लेकर कहा गया कि उस जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर, उसी के कॉन्सेप्ट पर हमें रिवीजन दिया जाए। और जो वो उस कमेटी की रिपोर्ट थी उसने सब चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए ये क्लैरिफाई किया था कि असल में वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा किस तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन आपने उस रिपोर्ट को गुमनाम कर दिया, एक तरीके से छुपा दिया है। तो ये बहुत सारे मुद्दे रखे गए हैं दोस्तों। 2024 से पहले ठीक प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखा गया, और ये लेटर लिखा गया आप यहाँ पर देख सकते हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा। उन्होंने भी कहा कि गवर्नमेंट नोट इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट ऑर्डर इवन आफ्टर न्यूमरियस रिप्रेजेंटेशन ए फ्यू केस। और इसमें ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं किन केसों को लेकर ये लेटर लिखा गया, जिसमें खासकर पेंशन इम्प्लीमेंट को लेकर, पेंशन रिवीजन को लेकर बातचीत मुख्य रूप से कही गई है। और ये इन्होंने लेटर नीचे अटैच भी किया हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मुख्य खबर थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जो है बताना होगा कि क्या हमने किया है, क्या नहीं किया, किस आधार पर रिवीजन किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन यहाँ पर हुआ है। अब केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है, ये अब 2 या 3 दिन के बाद पता चल जाएगा, हम आपको बताएंगे। और उसके साथ ही आपको और भी जो बड़ी खबरें निकल कर आती हैं पेंशन धारकों को लेकर, वो उनसे संबंधित सभी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको प्राप्त हो। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद।